हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं अनामिका अजय मिश्रा, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप सभी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 1411 करोड़ की 163 परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर सीएम ने विकास परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार भी जताया। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिस पर सरकार की नजर है। लोगों से भी अपील है कि त्योहारों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। वैसे तो प्रतिवर्ष हम एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं जब बहुत से प्रोजेक्ट एक साथ शिलान्यास के और उद्घाटन के हो जाते हैं, और कई बार फील्ड में उतना ज़्यादा हर जिले में जाना हो नहीं पाता है। खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था, तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट से जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स इनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। कि हम भी इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ है। शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीजों से महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयां होंगी, तो सब मिलकर के उसको सहन करेंगे। अभी अपील मैंने की है कि होली का कार्यक्रम, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए, इसके भी हम हक में नहीं है। डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीजों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीजें कंट्रोल में आएंगी। वैसे एक विषय ऐसा भी है कि जिनके यहाँ एंटीबॉडी जिनको हो गई है, डेवलप हो गई है, तो उसमें थोड़ा खतरा कम हुआ है उन लोगों को। लेकिन फिर भी अभी सबकी तो एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई होंगी, उसमें किसी को दोबारा हुआ है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको सावधानी इसमें रहना जरूर होगा, तो सावधानी का हम अपील करें। आज जिस प्रकार की दुनिया की आर्थिक जैसा एक बिहेवियर है, जैसा चाल चलन चलता है, उसमें कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यावसायिक प्रकार से चलने वाला, विकास करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिना लोन के, बिना डेट के नहीं चलता। डेट लेना होता है, और डेट को अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि ये एक अनिवार्यता है हर काम को करने की। अगर आपको विकास करना, आगे बढ़ना है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं। वो हमने नहीं तय किए, वो सारे देश के लोगों ने, जो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, सबने मिलकर तय किए हैं। और वो है जो हमारा FRBM एक्ट, उसके अनुसार टोटल जो GDP है उसके साथ तुलना में वो 5% तक का एक हर साल लेने का, डेट लेने का एक प्रावधान है। लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे। 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। हम कहीं भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं। मैंने बताया कि बहुत से पैरामीटर पहले तय किए जाते थे, उसमें कोई किसी पैरामीटर में नीचे गिर जाता था, कोई किसी पैरामीटर में, यानी आय अच्छी होने के बाद भी 4 और पैरामीटर लागू हो जाते थे। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है वो गरीब वही है जिसकी आज की वर्तमान जो इनकम है वो कम है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी के पास कोई एसेट्स हैं, उसको बेच करके उसको अपना गुजारा करना पड़े, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी मकान की उसकी रेंटल इनकम है, वो इनकम में जोड़ी जाएगी। तो एनुअल इनकम कितनी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करना ज्यादा उचित है, ऐसा हमारा मानना है। टैग रिपोर्ट क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी मुझे मालूम नहीं है। हम तो जो व्यवस्थाएं हैं उसका सुचिता से पालन करना ये हमारा काम है। मान लो पहले कभी कोई गलत बात हुई हो तो आज उसको ठीक करेंगे, आज गलत होने नहीं देंगे। हमारा पैमाना ये है। किसी पैमाने के कारण से आज से 10 साल पहले कोई गलत हो गया और उसके कारण से लाभ ज्यादा लोग ले गए, इसका वो लगातार वो लेते रहेंगे, ये तो कोई कारण नहीं है। हाँ, किसी को आज जो डिजर्व करता है उस पॉलिसी में, उसको किसी को न मिले, इसकी जिम्मेदारी हमारी। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम के ऑनलाइन समारोह के तहत भिवानी में अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर उद्घाटन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले को करीब 10 करोड़ की 6 सड़कें मिली हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस साल पानी का भयंकर संकट है और 3 महीने हमारे लिए चैलेंज के हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर और बचत करके इस संकट से पार पाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को प्रदेश के विकास की धुन चढ़ी है, जो सभी जिलों का समान विकास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी पर कहा कि इस साल पानी का जबरदस्त संकट है, ऐसे में पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सभी को पीने के पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर हाल में खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश और प्रदेश की खुशहाली है। सौभाग्य से हमारी नीतियों की वजह से इस बार जो है हमारे क्षेत्र में सरसों ज्यादा होती है और एमएसपी 4650 रुपए है, लेकिन 5200-5300 रुपए किसान के खेत से सरसों की मांग आज के दिन है। अच्छी बात है। हमारी नीति ये है कि सरकार की बजाय बाजार का भाव इतना होना चाहिए कि एमएसपी के लिए किसान को इंतजार ना करना पड़े। तो 2 चीजें जो इस बार है, सरसों और कपास, जो एमएसपी से ऊपर बिक रही है। आने वाले वक्त में हमारी जो नीतियों का परिणाम अगर सही आएगा तो सभी फसलों का जो भाव है एमएसपी से ऊपर रहेगा। और पिछले दिनों कुछ भाइयों ने दुष्प्रचार किया कि मंडी खत्म हो जाएंगी, कुछ भाइयों ने दुष्प्रचार किया कि एमएसपी नहीं रहेगी, किसी ने कहा कि जमीन चली जाएगी। ये सब एक जुमले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी के लिए 117 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दक्षिण हरियाणा को विकास की राह से अलग रखा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में एम्स निर्माण को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि माजरा गांव में बनने वाले एम्स को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन चुकी है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन किए हैं। और आज रेवाड़ी में भी लगभग 117 करोड़ रुपए की लागत से कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन हुए हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पिछले 6-6.25 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के और बिना भाई भतीजेवाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। और खासकर दक्षिणी हरियाणा, जो कि एक काफ़ी उपेक्षित एरिया था जिसमें विकास नहीं हुआ पिछले सरकारों में, तो इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे पानी का, चाहे बिजली का, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, सभी विभागों में काफ़ी काम हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिरसा को सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी हैं, जिसे लेकर एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम का आभार जताया। सीएम ने जिले में 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 42 करोड़ की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के समय में जन जन का विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सिरसा में हमारे मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ आज जो मुझे उन्होंने इस आधारशिला और जो उद्घाटन किए हैं, उसमें जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी आज एक अच्छी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैंने तो पहले दिन से सपोर्ट की हुई थी, जैसे उस चौधरी साहब ने बताया, और आज भी मैं उनके साथ सिरसा के बाईपास की पेयजल का उन्होंने पहले भी हल किया है। कुछ जो पेंडिंग है, पाइपें वगैरह काम पेंडिंग है, वो सब कामों पे उन्होंने मोहर लगाई है। विकास के किसी भी काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। और मेरा तो साथ ही इसीलिए है कि वो सिरसा के किसी विकास के काम के लिए मना नहीं करते। वो सिरसा की जनता ने वोट ही मुझे इसलिए दिए हैं कि विकास की बात और विकास के काम हो। और सिरसा में ये मेडिकल कॉलेज और बहुत सी
समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सिरसा के जल निकास की, बरसाती पानी की, बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने मंजूर की हैं और जल्दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रदेश पर सौगातों की बारिश की। इस क्रम में गुरुग्राम जिला में 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की 5 परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 50 लाख रुपए की लागत से CSR के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन, 663.25 लाख रुपए की लागत से पटौदी क्षेत्र के गांव मुसैदपुर में बनाए गए ITI संस्थान का उद्घाटन, 1100 लाख रुपए की लागत से मानेसर के सेक्टर 1 में बनाया गया कम्युनिटी का उद्घाटन किया गया, 4705.32 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड होने वाले सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल का शिलान्यास, 754 लाख रुपए की लागत से मानेसर में बनने वाले स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से इस समारोह से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन करने पर राज्य सरकार का आभार जताया। गुरुग्राम जिला में इन योजनाओं से लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सभी विधायकों ने भी इस बात के लिए आभार जताया कि जो मांग उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी वो पूरी हुई है। देखो 167 परियोजनाएं हैं टोटल हरियाणा के अंदर इनॉग्रेशन या फाउंडेशन ले करी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके अंदर गुड़गांव के अंदर एक किसान छात्रावास उसके अंदर आया है और एक 100 बेड का हॉस्पिटल का या 200 बेड का किया गया। उस छात्रावास के अंदर नीचे एक हॉल है 50 बच्चों के लिए ऊपर हॉस्टल है और जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो 200 बेड का जो किया गया है वो पूरी इक्विपमेंट वो होगा और सभी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के साथ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ITI जो जिसको हम ये कहें क्लास 1 की टॉप की ITI होगी मुसैदपुर में, उसका आज उद्घाटन किया गया है। दूसरा HSIDC का एक बहुत बड़ा 1000 से ज़्यादा लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का कम्युनिटी सेंटर तैयार किया गया है, उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं रहेगी। तीसरा एक पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का किया गया है गुरुग्राम में, जैसा भी माननीय विधायक जी ने बताया कि किसान छात्रावास और हॉस्पिटल का। और इसके अलावा भी आज पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है कि कोरोना काल के बावजूद भी बगैर टैक्स का बिना कोई कर लगाए एक बजट पेश किया है और जिसमें विकास की अच्छी राशि निर्धारित की है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के नरियाला में होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद MSP पर की गई थी। इस बार किसानों को MSP से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। वहीं निजी नौकरियों में 75% रोजगार पर डिप्टी CM ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की तरफ से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद कानून लाया गया था। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी ताकि किसी इंडस्ट्री में कोई समस्या न आए। वहीं लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में इस नाम का कोई कानून नहीं लाया गया है, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे लेकर कानून बनाना चाहिए और संविधान में भी बदलाव करना चाहिए। इस बात पे विरोध मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी और जो भ्रम फैलाया गया था उनके ऊपर मंडियां खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, उस चीज को सरकार बेहतर तरीके से उनको जब ही समझा पाएगी जब उनकी फसल का एक एक रुपया उनके खाते में होगा। जिस दिन वो फसल लेकर आएंगे उस दिन किसान के पूरे अनाज को प्रोक्योर किया जाएगा, MSP पे प्रोक्योर किया जाएगा। और आज रिजल्ट आ रहा है। जहाँ पिछले साल 7.5 लाख मेट्रिक टन सरसों हमने प्रोक्योर करी, आज सरसों का आह्वान मंडियों में आ रहा है। मैंने कल ही उचाना भी बात करी, महेंद्रगढ़ भी बात करी। एक दाना भी MSP पे किसान को बेचना नहीं पड़ रहा क्योंकि मार्केट प्राइस MSP से ज्यादा हो चुका है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग किसान को भ्रमित कर रहे थे कि तुम्हारी फसल का दाम खत्म हो जाएगा, उन लोगों को अपने आप ये प्रोक्योरमेंट सीजन जवाब दिया।
और मैं तो ये मानता हूं कि हमने 1.25 साल के अंदर किसान को मजबूत किया है और इसी सोच के साथ मजबूत किया है कि प्रदेश का किसान और बेहतरीन तरीके से प्रदेश की कृषि क्षमता को और बढ़ाने का काम करे। और आज उसका नतीजा आ रहा है कि प्रदेश के अंदर एक नहीं 6 फसलों को हम एमएसपी पे प्रोक्योर करने का दावा करते हैं और वो इसीलिए है कि कृषि क्षेत्र को। सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहर लगा रहे हैं। वे सिरसा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, विकास और जनसेवा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने उनकी हर बात मानी है और आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। किसान जनप्रतिनिधियों के विरोध का जो रास्ता अपना रहे हैं, उससे लोगों के हित और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा के ही किसानों और जनता ने मुझे चुना है, अपनी बात को सीएम के सामने रखो। सीएम इस बारे में प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत से हर समस्या का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि विरोध के चलते जनता के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन किसानों का हितैषी है, जल्द पता चल जाएगा। आज उन्होंने अभी बजट में घोषणा की थी कि जहां 100 बेड का है वहां डबल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 बेड का कर दिया जाए इसको। तो हमें तो मेडिकल कॉलेज भी आ जाएगा और ये फैसिलिटी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक बार काफी सुधार होगा हमारे सिरसा में। मैं किसानों से ही जीत के आता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है ना। मैंने उनको यही कहा कि आप अपनी बात मुख्यमंत्री के आगे रखो। आज मान लो किसान हो, दुकानदार हो, टीचर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम आदमी हो, एक आदमी की वजह से एक आदमी अगर टीचर अपनी वजह से सबका काम रोक दें, किसानों का भी, कि ना उनकी यूरिया जाने देंगे, ना उनके खेत में पानी जाने देंगे, ना कोई उद्घाटन होने देंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो ये बात अच्छी है क्या? आप मुझे बताओ। आप अपनी बात रखो कि भी हमारी ये मांग पूरी करो मुख्यमंत्री जी। उसके लिए आप और लोगों के काम, अपने भाइयों के काम रोको, तो ये कोई बात। कैथल के जवाहर पार्क में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर चढ़ूनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि कृषि कानून सिर्फ कानूनों के किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी बेहद नुकसान वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और जब तक निजीकरण को रोका नहीं जाएगा। आज हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पहुंचे हैं और किसान आंदोलन जो है ये केवल किसानों का नहीं है, किसानों ने शुरू किया है। ये आंदोलन देश के हर जनमानस का है, ये जन आंदोलन है, क्योंकि इन कानूनों से केवल किसान ही कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो मोल खरीद के खाते हैं उन सबको नुकसान होगा। जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, तो जितने भी मोल का खरीद का खाने वाले हैं, वो हमारे मजदूर भाई, दुकान वाले भाई, चाहे वो कर्मचारी भाई कोई भी हैं, चाहे उसमें मीडिया वाले भाई, ये भी सारे मोल खरीद के ही खाते हैं। तो ये सबका आंदोलन है, सबका शोषण करेंगे। आंदोलन जनता वर्सेस कारपोरेट। गोहाना में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के पदाधिकारियों ने गोहाना रोड कार्यालय पर समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राममेहर राठी ने की। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों के रद्द करवाने की मांग को लेकर 25 मार्च को अलग अलग संगठनों के हजारों सदस्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हुए सांपला स्थित चौधरी छोटूराम के स्मारक पर पहुंचेंगे। वहीं गोहाना से भी करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में युवा अपनी बाइकों से 25 मार्च की सुबह रूखी में एकत्रित होकर सांपला के लिए कूच करेंगे। किसान और उसकी खेती पर भारी संकट हो, तो ऐसी स्थिति में दीनबंधु चौधरी छोटूराम के अनुयायी और उनसे जुड़े संगठन चुप नहीं बैठ सकते। आज समय आ गया है जब किसान भाइयों की आवाज को बुलंद किया जाए और किसी भी प्रकार के उनके अस्तित्व पर आए खतरे को टाला जाए। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसानों पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए किसानों ने कहा कि आज बीजेपी के नेता किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका नतीजा इन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा।
मीटिंग हुई थी जिसमें हमने फैसला लिया था कि जो किसानों का ये आंदोलन चला हुआ है और जिसमें सरकार और किसानों की वार्ता बंद हो चुकी है, इसको बहाली के लिए हम एक सांकेतिक मार्च करेंगे। जो 25 मार्च को हम गड्डी सापला तक मार्च करेंगे, जिसमें हमारी 25 से 30 हज़ार बाइक होने वाली है। और हम सरकार को एक निवेदन करते हैं, या फिर क्योंकि एक जन आंदोलन चला हुआ है, इसको देखते हुए कि भाई सरकार जल्द से जल्द किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर आगे आगे बातचीत करे। रामचंद्र जांगड़ा जी ने बहुत भद्दे बयान दिए हैं कि बॉर्डर पे तो ये आंदोलन में किसान नहीं है, आड़ी पाड़ी बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, गांव में जो फालतू रूप के आदमी है वो बैठे हैं। इनका ये बहुत भद्दा बयान है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन्होंने ऐसे शब्दों में किसानों को नहीं बोलना चाहिए। और आज हमारी दीनबंधु चौधरी छोटू राम विचार समिति गोहाना में प्रधान कार्यालय में हमारी श्री राम राठी के संयोग अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए।